Hello students, welcome on my YouTube channel Physics by Pradeep Kumar. Today in this video we will continue our topic which is related to the light or optics. So now we will discuss the very important formula which is very important as the point of view examination. So please try to understand this formula and the numericals of this chapter based on this formula, and after this formula we will discuss the magnification power and then power of a lens and the combination of the power of the combination of the lenses. Okay, so see the video continue till last. Okay. I think you know very well about the lens maker formula. Okay, so now today we will discuss lens maker formula और lens formula. Okay, and relation between relation among focal length F, U and V. Okay, this is nothing but 1 upon F equals to 1 upon V minus 1 upon U. डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला क्या करना है, याद करना है. ठीक है, तो सो वेयर F is the focal length. कौन सी फोकल लेंथ है ये आपकी, सेकंड और प्रिंसिपल. क्लियर है ना. ट्रू बोथ टाइप ऑफ लेंसेज, कॉन्वेक्स और एंड कॉनकेव. U is the distance of the object from the lens or optical center. V is distance of the image फ्रॉम द लेंस. क्लियर है ना. अब आपको क्लियर भी होगा, आपने पढ़ा है कि साइन कन्वेंशन क्या होती है इसकी. तो आपको बताया गया था कि आप जो साइन की बात करते हैं वो मैंने आपको बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की हेल्प से. तो आप वहाँ से बिल्कुल जैसे मिरर्स में हमने साइन कन्वेंशन यूज़ की थी, सिमिलर एज यहाँ पर भी हम साइन कन्वेंशन वैसे ही यूज़ करेंगे. क्लियर है ना. अब आपको यहाँ पर नोन होगा कि फॉर कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, फोकल लेंथ F इज पॉजिटिव. फॉर कॉनकेव लेंस F इज निगेटिव. क्लियर है ना. तो ये फॉर्मूला आपको याद करना है. अब दूसरी बात करते हैं हम मैग्निफिकेशन पावर. और यहाँ पर जो हम डिस्कशन करेंगे वो कौन सी मैग्निफिकेशन पावर का करेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन पावर. क्लियर है ना. और मैग्निफिकेशन मीन्स मैंने आपको बताया था कि कितना मैग्नीफाई करता है ये इमेज को.
तो स्मॉल करता है या हायर करता है वो इस तरह डिफाइन किया जाता है बाय द रेशो ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो आपको बताया गया था द रेशो मैग्निफिकेशन पावर बिल्कुल वही है जो आपको मिरर में लिखवाई गई थी। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए लेंस is defined as the ratio of the height of the image to the height of the object, and it is denoted by small m. This will be equals to h I by h o, which is equal to v by u. डेरिवेशन इसका अगेन आपका सिलेबस में नहीं है, बट मैंने मिरर के केस में आपको ड्राइव कराया था, तो आप वहाँ से इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि आपको बताया गया था कि हाइट अपवर्ड डायरेक्शन में पॉजिटिव और डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपकी निगेटिव होती है। तो यदि आपकी इमेज इन्वर्टेड है तो उस कंडीशन में एच आई आपका निगेटिव और ये आपका पॉजिटिव, दैट मीन्स ये आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। तो सी दैट इज फॉर इन्वर्टेड इमेज, m must be negative, and for erect image m will be positive. Remember this point, okay? And now next section which we will discuss. also इस बात का ध्यान रखिएगा आप कि आपको जब भी यहाँ पर ऑप्टिक्स में कोई प्रॉब्लम डिस्कस करनी होगी, न्यूमेरिकल करना होगा, तो आपको वहाँ पर साइन कन्वेंशन जरूर यूज़ करनी होगी, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो सेकंड थिंग इज़ नथिंग बट पावर ऑफ ए लेंस, और ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पावर ऑफ ए लेंस काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए रिमेंबर करिए इसे। द पावर ऑफ ए लेंस, द पावर of a lens is defined as the reciprocal of the focal length of that lens. Of that lens where the focal length is measured in meter. Okay, it is denoted by कैपिटल P। इसे ध्यान से देखिएगा, कैपिटल P, that is P equals to 1 by F, reciprocal and measured in terms of meter. Remember this point, okay? So the unit of a lens, the unit of power of a lens is meter -1 or diopter. What is
डायोप्टर, ओके, व्हाट इज डायोप्टर, ओके, विच इज symbolically which is denoted by capital D, okay, that is P equals to 1 by f, where focal length is in meter in diopter, okay, clear ना। अब चलिए, since for convex lens f क्या है, पॉजिटिव, therefore P will be positive for convex lens, and for concave lens f is negative, so P will be negative. Remember this point also here. And now we will define the power of a combination of the lenses power of the combination of lenses. If the power of two lenses are P1 and P2, then the power of the combination of that lenses will be P equals to P1 plus, take simple addition with sign, okay, clear है ना। now इसका डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है, जिसे आप 12th क्लास में डिस्कस करेंगे विद डिटेल। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखिए यहाँ पर एक नई यूनिट आपकी निकल कर आई है जिसका नाम है डी, डायोप्टर। हम डायोप्टर को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय डायोप्टर? डेफिनेशन ऑफ डायोप्टर, ओके, डेफिनेशन ऑफ डायोप्टर। See, now we know that power of a lens is equal to 1 by f, where f is in meter and unit is diopter, okay. If focal length of the lens is equal to 1 meter, then power of this lens will be 1 D. That is, the one diopter is the power of that lens whose focal length is 1 मीटर, ओके। तो इस तरीके से जो आपका ऑप्टिक्स का जो पार्ट था लेंस और मिरर से रिलेटेड, वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद जो हम बात करेंगे वो कुछ आपका स्पेशल पार्ट है इसमें, जिसमें हम बात करेंगे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और इसकी कुछ डेली लाइफ्स में कुछ फिनोमिना है जिन्हें हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। और ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।